नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज जो आम आदमी पार्टी को लेकर वहीं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और आरएलपी पार्टी को लेकर बड़े सर्वे आंकड़े जारी होते नजर आ रहे, जो कि एबीपी न्यूज ने जारी किए हैं। तो राजस्थान के कई वर्षों के इतिहास की बातचीत करें साथियों, तो राजस्थान में आपको प्रत्येक 5 वर्ष में एक से दूसरी पार्टी की सरकार बदलती हुई नजर आएगी। इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो अगली बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आएगी। इसी के तहत क्या इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक, या फिर साथियों आपके अनुसार इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा की सीटों पर बातचीत करें तो कई राज्य जो जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पार्टी बहुत आगे नजर आ रही है, तो कई जिलों में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही। तो इसको लेकर अब बातचीत करें कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो क्या इस बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए या फिर से बनने चाहिए अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि अशोक गहलोत ने राजस्थान में कई जिले बनवा लिए और कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की है गरीबों को लेकर, वहीं बहुत बड़े ऐलान भी कर दिए। इनको लेकर क्या जनता फिर से अशोक गहलोत को सीएम बनाएगी? आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला जिला जोधपुर आ चुका है, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। नागौर जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में है तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, 4 सीटें आरएलपी पार्टी के खाते में, अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है 5 सीटों पर, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। बात करें भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो साथियों कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। हनुमानगढ़ की बातचीत करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। अलवर जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे नजर आ रही है 8 सीटों पर, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर, अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। धौलपुर की बात करें साथियों, धौलपुर में कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर। उदयपुर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। बाड़मेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही है। 12 जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर बड़ी ही टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले श्री गंगानगर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। सिरोही जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी आगे नजर आ रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। जालोर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर ही नजर आ रही। बात करें भरतपुर की
तो साथियों भरतपुर में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर पाली, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 3-3 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। राजसमंद जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर भी बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर कांटे की टक्कर हो सकती है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। झुंझुनू जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही बात करें अगर साथियों बूंदी जिले की, बूंदी जिले में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही बात करें अगर चूरू की, तो चूरू में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 3-3 सीटों पर बड़ी ही टक्कर हो सकती है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर बात करें अगर सीकर की, सीकर में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर टॉक जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर 2-7 जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर बात करें करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस के मध्य 2-2 सीटों पर टक्कर देखने को मिल रही है सर्वे के मुताबिक। तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर कोटा जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। साथियों हम यह तो नहीं कहते कि पूर्णतः सर्वे के अनुसार ही सरकार बनेगी, ऐसा हम ही नहीं बल्कि चुनाव से पहले कोई नहीं बता सकता कि पूर्णतः किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं। सभी ये मोटे मोटे आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जो हम भी रख रहे हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो के शेयर जरूर करिए।